आजकल अक्सर लोग ये पूछते हैं कि अमेरिका के तो दुनिया भर में 700 से ज्यादा बड़े बड़े मिलिट्री बेस हैं, जहां अमेरिका के हजारों सैनिक तैनात रहते हैं। एयरप्लेन्स और नेवी भी खड़े रहते हैं। यूएस के मिलिट्री बेस ये बताते हैं कि यूएस कितना पावरफुल है। तो यहीं से एक डाउट आता है कि भारत का भी ऐसा कोई ठिकाना विदेश में है कि नहीं। सबसे पहले ये बात क्लियर कर देती हूँ कि भारत के पास अमेरिका, चाइना या रशिया जैसा पूरा सैन्य बेस नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी विदेशी जमीन पर भारत का झंडा लगा हो, हजारों सैनिक तैनात हो या वो जगह पूरी तरह भारत के कब्जे में हो। हमारी पॉलिसी ही अलग है। हम नॉन अलाइंड रहते हैं, यानी किसी एक देश के साथ पूरी तरह चिपकते नहीं हैं। हमारा फोकस सिर्फ अपनी सुरक्षा पर है, खासकर हिंद महासागर की सुरक्षा पर, जहां चीन अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। 2002 में तजाकिस्तान में फरखोर या आइनी एयरबेस भारत का पहला पूरा विदेशी एयरबेस था। ये अफगानिस्तान के पास था और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट था। भारत ने वहां रनवे बनवाया, सुविधाएं बनवाई, लेकिन 2022 में लीज खत्म हो गई। तजाकिस्तान ने नई लीज नहीं दी। धीरे धीरे 2023 तक भारत ने अपना सामान और लोग वापस लाने शुरू कर दिए। अक्टूबर 2025 तक पूरी तरह ये लोग वहां से निकल आए थे। अब वहां कुछ भी नहीं बचा था। यह हमारा एकमात्र पूरा बेस था और वो भी अब नहीं रहा। तो अब हमारे पास क्या है? छोटी छोटी लेकिन बहुत उपयोगी सुविधाएं, ज्यादातर हिंद महासागर में। ये रडार, सुनने वाले स्टेशन और जहाज रुकने की जगह है। मॉरिशस के अगालेगा द्वीप पर 2024 में नया एयरफील्ड और जेटी बन गया। 3 किलोमीटर लंबा रनवे है। भारत ने पैसे लगाए, सुविधाएं बनाई, वहां रडार भी लगा है। जहाज और छोटे छोटे विमान रुक सकते हैं। पूरी तरह भारत का बेस नहीं है, लेकिन हमारी नौसेना को बहुत मदद मिलती है। सेशेल्स के अजम्पशन द्वीप पर रडार स्टेशन और सुविधाएं हैं। साथ ही 6 जगहों पर कोस्टल रडार लगे हैं। इससे समुद्री चोरों, गलत मछली पकड़ने और चीन के जहाजों पर नजर रखने की मदद मिलती है। मेडागास्कर के उत्तरी हिस्से में 2007 से सुनने वाला स्टेशन और रडार चल रहा है, जो कि हिंद महासागर में जहाजों की आवाजाही देखता है। ओमान के रास अल हद में सुनने वाला पोस्ट है। मुस्काट और दुकम पोर्ट पर भारतीय जहाज रुक सकते हैं, ईंधन ले सकते हैं, मरम्मत करा सकते हैं। मालदीव्स और श्रीलंका में दोनों जगह भारत ने कोस्टल रडार लगाए हुए, जो कि समुद्री सुरक्षा देखता है। भूटान में इमट्रैट नाम की टीम सालों से भूटानी सेना को ट्रेनिंग दे रही है। इसके अलावा ईरान के चाबहार पोर्ट में लॉजिस्टिक्स एक्सेस है। सिंगापुर के चांगी बेस में हमारे जहाज रुक सकते हैं। अमेरिका के साथ लेमोआ समझौता है, जिससे जरूरत पड़ने पर उनके बेसों में भी मदद मिल जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा 7,500 किलोमीटर लंबा समुद्री तट है। हमारा 90% बिजनेस समुद्र से होता है। चीन स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स बना रहा है, ग्वादर, हम्बनटोटा, जिबूती में बेस डाल रहा है। हम उसका जवाब नेकलेस ऑफ डायमंड से दे रहे हैं। लेकिन बड़े बड़े बेस बनाने के बजाय साझेदारी कर रहे हैं। वजह पैसा बचाना और किसी को कब्जा जैसा ना लगे। भारत का रक्षा बजट अमेरिका से बहुत कम है। हम पूरे बेस बनाकर रखने के बजाय जरूरी जगहों पर नजर रख रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, रडार लगा रहे हैं। यही हमारी ताकत भी है कि स्मार्ट तरीके से काम करना। आखिर में एक बात, हमारे पास अमेरिका जैसे 800 बेस नहीं है, लेकिन हम अपनी समुद्री सुरक्षा मजबूत कर रहे हैं। जब भी जरूरत पड़ेगी हम मित्र देशों के साथ मिलकर काम करेंगे। यही हमारा काम करने का तरीका है। देखते रहिए ऑप इंडिया।